नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखो, मैं आपको बता दूं एक बात कि हम जो है अपना पहला जो बुक था हमारा भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, उसको हमने कर लिया था। वो हमारा प्राचीन इतिहास था। एक बात आप ध्यान देना, जो बुक हम कर चुके हैं उसका नाम था प्राचीन इतिहास। यानी हमने भारत का इतिहास जाना था, लेकिन बहुत ही पुराना जाना था। ठीक है, ईसा पूर्व से भी पहले का। तो हम जो है अपना दूसरा बुक स्टार्ट कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसके अकॉर्डिंग जो आपके चैप्टर्स बनते हैं वो हमारे टोटल 4 बनते हैं। इस बुक के अंदर आपके 4 चैप्टर हैं, यानी मध्यकालीन इतिहास के अंदर आपके 4 चैप्टर सिलेबस में हैं। ठीक है, और देखो हमने 5वां अध्याय कर लिया था जिसका नाम था यात्रियों के नजरिए। इसमें हमने 3 यात्री के बारे में समझा था, इब्न बतूता, ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर और अल बिरूनी। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने विस्तार से समझ लिया था, तो हमारा चैप्टर भी समाप्त हो गया था। तो आज हम अपने छठे अध्याय को देखने वाले हैं, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा। इस चैप्टर को हम बहुत ही आसान से आसान भाषा में इसको समझेंगे और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, हमारा क्लास 12th है, हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है और न्यू कोर्स हमारा चल रहा है अभी तक। ठीक है, ये जो हमारा न्यू कोर्स है वो हमने 5 महीने पहले शुरू किया था। यानी आप कह सकते हो कि 5 महीने में हमने पहला बुक खत्म कर लिया और दूसरे बुक का हमने पहला चैप्टर कर लिया। यानी कहीं ना कहीं हमारी जो गाड़ी है वो फुल स्पीड में चल रही है। हमारी जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लग गया था, तो अब जो है हमारी जो गाड़ी है वो रफ्तार पकड़ चुकी है। ठीक है, तो अब हम बहुत ही तेजी से चलेंगे और अपने कोर्स को खत्म कर देंगे। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, 8 मार्क्स के देखेंगे और फटाफट। लेकिन हम इतना भी तेजी नहीं चलेंगे कि आपको समझ में ना आए। समझ में आपको बिल्कुल आएगा, लेकिन हम स्पीड अपना थोड़ा तेज रखेंगे। ठीक है, मध्यकालीन हमारा शुरू हो चुका है इतिहास। इसमें हमारा छठा अध्याय है और स्कैनर आप देख सकते हो। आप स्कैन करोगे ना तो इस बुक का जो है PDF आ जाएगा आपके मोबाइल के अंदर। ठीक है, ये स्कैनर मैंने आपके सामने लिख रखा है, देखो। तो छठा अध्याय हमारा है भक्ति सूफी परंपरा। इसमें हम क्या समझेंगे आप यहीं पे समझ लो, और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आपके तीनों बुक में से अगर आप अपने हिस्ट्री का तीनों बुक निकाल लोगे, प्राचीन मध्यकालीन इतिहास या फिर आधुनिक इतिहास, तीनों में सबसे हैवी सबसे बड़ा चैप्टर हमारा कौन सा पता है आपको? एक तो हमारा है छठा और एक है हमारा विजयनगर वाला 7वां। ये 2 चैप्टर हमारे बहुत ही बड़े चैप्टर हैं और ज़्यादातर बच्चे को समझ में भी नहीं आता है। चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इतना हैवी, इतना बड़ा चैप्टर है कि आप समझ ही नहीं सकते। ठीक है, मैं आपको बहुत प्रयास करूंगा ये चैप्टर समझाने के लिए, और बहुत ही बड़ा चैप्टर है हमारा ये भक्ति सूफी परंपरा। इन तीनों बुक का इतना बड़ा चैप्टर है कि आप ऐसे समझ लो, जो आपका जो पहला चैप्टर था ईंट मन के तथा अस्थियां, उसका आप 2 चैप्टर एक तरह समझ लो। जो आपका पहला चैप्टर था उसके जैसा, उसके जितना बड़ा एक और चैप्टर आप मान सकते हो। तो हड़प्पा सभ्यता जैसा 2 चैप्टर मिला लोगे ना, तो जो चैप्टर बड़ा सा बनेगा उतना ही बड़ा चैप्टर हमारा ये है भक्ति सूफी परंपरा। इसमें बहुत टॉपिक है, बहुत समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है। मैं आपको 5 वीडियो में इस चैप्टर को कराऊंगा, यानी हमारे 5 पार्ट आएंगे, तब ये चैप्टर हमारा समाप्त होगा। अगर मैं आपको ये चैप्टर एक ही वीडियो में करा दूं तो ये जो वीडियो है ना, ये लगभग 3 से 3.5 घंटे का बनेगा, अगर मैं आपको एक ही वीडियो में करा दूं इस चैप्टर को तो। इसलिए मैं आपको 5 वीडियो में कराऊंगा, ताकि आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर ना बने और आप उस चैप्टर को जो है समझ भी सके बिल्कुल। तो देखो, इसमें हम क्या समझेंगे, इसमें हम धार्मिक विश्वासों में जो बदलाव आए थे और जो श्रद्धा ग्रंथ थे इसके ऊपर लिखे गए थे, बहुत सारे ग्रंथ। ठीक है, नालायरा दिव्य प्रबंधन एक ग्रंथ था। ठीक है, इन सबको हम समझेंगे और समय हमारा सीमा रहेगा 8वीं से 18वीं सदी तक। इसके बीच के अंदर की कहानी हम समझेंगे, जैसा कि आप इस अध्याय तक पहुंचते पहुंचते समझ चुके हो कि हम जब भी इतिहास को पढ़ते हैं तो हम उसको समय काल के अनुसार पढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। और देख लो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो। ठीक है, आपके वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक करके कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, और ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है या आप सर्च करोगे तो आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो आप कर सकते हो, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। बदले में आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो वहाँ पे आप मुझसे कभी भी आकर पूछ सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, वो सभी वहाँ पे आकर मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है,
पहले हम समझते हैं कि आपका जो बोर्ड है उसने आपके लिए क्या सिलेबस निकाला है छठे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है छठा, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है धार्मिक इतिहास। और ये जो चैप्टर का टॉपिक आपको दिख रहा है ना, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा आपको बहुत ही आसान तरीके से। तो पहला बोर्ड के हाँ हिसाब से समझो कि उसने आपके लिए क्या मतलब सिलेबस निकाला है। तो धार्मिक इतिहास को समझोगे, जिसके अंदर हम भक्ति सूफी परंपराएं के एक तरह से उसके कैटेगरी को समझेंगे। सामान्य पर्यावलोकन, यानी इसके ऊपर कुछ विचार विमर्श हुआ था। ठीक है, इस काल में जो धार्मिक गतिविधि है ना, उसकी रूपरेखा समझेंगे कि कैसे धार्मिक विश्वास हुआ, मतलब कैसे धर्म फैला, है ना, हिंदू धर्म कैसे फैला, इस्लाम धर्म कैसे फैला, ये समझेंगे। भक्ति एवं जो है सूफी संतों के विचार समझेंगे। भक्ति जो संत थे और जो सूफी संत थे, इन दोनों के विचारों को समझेंगे और इनका मतलब सप्रेषण करेंगे। ठीक है, सूचनाओं के कैसे मतलब रचना इन्होंने मतलब रचा, ये सब समझेंगे। सुरक्षित रखा गया इनकी रचनाओं को। ठीक है, भक्ति सूफी ग्रंथ के लिए उदाहरण समझेंगे कुछ समझने के लिए, विचार विमर्श समझेंगे, और इनके द्वारा जो इतिहासकार हैं इनकी मतलब ग्रंथ की क्या व्याख्या करते हैं, ये हम पूरा समझेंगे। तो ये तो आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग था कि उसने आपके लिए कौन सा सिलेबस निकाला है। ठीक है, तो इसको मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा कि मैंने आपके लिए कैसे इस सिलेबस को आसान से आसान तरीके से हर पॉइंट को वहाँ पे बताया है। देखो, हमने पांचवा जो चैप्टर है यात्रियों के नजरिए, इसको मैंने आपको 3 वीडियो में कराया था। बहुत छोटा चैप्टर था, तीनों बुक का सबसे छोटा चैप्टर हमारा यही था जो हमने कर लिया था। तो आप इन तीनों वीडियो को जरूर देखें। इसका जो ये हमारा वीडियो है, ये वीडियो आप हमारे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसके अंदर आपको दिखेगा क्लास 12 हिस्ट्री न्यू कोर्स, उसमें आपको ये तीनों वीडियो देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि मैंने अपने लिए अपने तरीके से आपके लिए कितना टॉपिक बनाया है। तो इस चैप्टर के अंदर मैंने आपके लिए इतना टॉपिक बनाया है। अगर आप इस टॉपिक को समझ लोगे, यानी आपने इस चैप्टर को समझ लिया। हमारा पूरा चैप्टर जो है इन्हीं टॉपिक के अंदर कवर होता है, और इन टॉपिक के अलावा इस चैप्टर के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचता जो आपको समझने की जरूरत पड़े। तो आप इन्हीं 37 टॉपिक को समझ लो, आपका काम चल जाएगा, पूरी गारंटी है। इसके अलावा कोई टॉपिक आपका इस चैप्टर से नहीं बनता। ठीक है, तो 37 हमारे टॉपिक है, सबसे बड़ा चैप्टर है हमारा, इसलिए जो ये 37 टॉपिक बन रखे हैं, और इन सभी टॉपिक को मैं आपको एकदम विस्तार से बताऊंगा। तो आज जो हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो है, इसमें हम क्या समझेंगे वो आप सब समझ लो। तो परिचय आपको समझ में आना चाहिए। देखो, हम आज समझेंगे पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इन 7 टॉपिक को हम आज के वीडियो में समझेंगे, यानी पार्ट 1 में समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर एक जो आपका डाउट है उसको यहीं पे क्लियर कर लो कि जो है इस चैप्टर का ये नाम अटपटा क्यों रखा गया है, ये चैप्टर बड़ा क्यों है, इनको ही समझते हैं। देखो, चैप्टर का अगर आप नाम पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। यानी इसका अर्थ क्या है? देखो, भक्ति का मतलब होता है ईश्वर की आराधना करना। ठीक है, तो भक्ति का यहाँ मतलब है जो हिंदू धर्म है उससे मतलब है भक्ति का, और सूफी का मतलब है इस्लाम धर्म से। जो मुस्लिम का धर्म होता है, जो हिंदू का धर्म होता है, तो हिंदू का धर्म है उसका मतलब यहाँ पर है भक्ति। भक्ति का मतलब यहाँ हिंदू धर्म समझ लो आप। सूफी का अर्थ है यहाँ पर इस्लाम धर्म। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। अब इसके अंदर कुछ गहराइयों को समझो। देखो, भक्ति का मतलब आपको पता होगा, मान लो आप मंदिर में जाते हो, ठीक है, ईश्वर की आराधना करते हो, तो उसी को तो भक्ति कहते हैं। तो जो हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म में जो भी कमियां थी, कुछ भी कमियां थी, उनको दूर करने के लिए जो है भक्ति संतों का उद्भव हुआ था, जिन्होंने हिंदू धर्म में जो भी कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास इन्होंने किया था, भक्ति संतों ने। अब इस्लाम धर्म में जो भी कमियां थी उनको दूर करने के लिए सूफी संतों का उद्भव हुआ था, जो लगभग मैं आपको बताऊं तो इन दोनों संतों का उद्भव जो है वो 18 से 18वीं शताब्दी, यानी आप मान सकते हो 8 से 18वीं, तो इनके बीच में ये लोग का जन्म होता है। और ये जो है हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में जो भी कमियां हैं उनका प्रचार करते हैं, उन कमियां को दूर करते हैं। तो हमारा जो पूरा चैप्टर है वो इसी के ऊपर टिका हुआ है। इस चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ समझोगे हिंदू धर्म के लिए जो भी आंदोलन चले हैं, इस्लाम धर्म के लिए जो भी आंदोलन चले हैं, उन आंदोलन को यहाँ विस्तार से समझोगे। और ये जो भक्ति का अर्थ क्या है और सूफी का अर्थ क्या है, ये मैं आपको चैप्टर के अनुसार और आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप एक काम करो, आप मेरे इन 5 वीडियो को देखोगे। इस चैप्टर में आपको 5 वीडियो में कराऊंगा, तो पांचों वीडियो जब भी आप मेरा देखो तो आप एक नोटबुक निकाल लो, और हमारा जो बुक है मध्यकालीन इतिहास का, उसका छठा चैप्टर निकाल लो, और एक पेन निकाल लो। तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलो,
हर चीज़ लिखते हुए चलो ताकि आप कभी भूलो ना इस चैप्टर को। बहुत ही ईजी चैप्टर भी आप कह सकते हो इसको, अगर आप समझ जाओगे तो ईजी है। जैसे मेरे लिए ये चैप्टर बिल्कुल ईजी है, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है। और वैसे आपके लिए बहुत मुश्किल चैप्टर है ये, क्योंकि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे पांचों वीडियो को बिल्कुल ऐसे देखना, नोट्स बनाते हुए चलना। जब भी मेरे वीडियो को देखो तो आप चैप्टर का नोट्स बनाते हुए चलो, नोटबुक में लिखते हुए चलो, ठीक है। तो चलते हैं आगे। इसका समय सीमा आप देख लो, 8 से 18वीं शताब्दी तक इसका जो है समय सीमा है। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। अभी तक मैंने जो भी आपको बताया पीछे वो थोड़ा सा परिचय था, ठीक है, सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन था एक तरह से, और कुछ इसमें कुछ फेमस था नहीं, ये कुछ था आपका, ये आपको समझना था। तो हम आपसे अब जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अब आप एक पेन निकाल सकते हो, एक कॉपी निकाल सकते हो और बुक निकाल सकते हो, ताकि आप साथ के साथ टॉपिक वाइज पढ़ते रहो और नोट्स बनाते हो चलो, आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो हम शुरू करते हैं। आप नोट्स निकाल के रख सकते हो या फिर आप कॉपी निकाल के रख सकते हो नोट्स बनाने के लिए, ठीक। देखो, हमारा जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है भक्ति का अर्थ। अब भक्ति का क्या अर्थ होता है, आप ही सोचो, भक्ति का अर्थ क्या होता है। आप ईश्वर की आराधना करते हो, पूजा करते हो, उसी को तो हम भक्ति कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ईश्वर का आराधना करना ही भक्ति है, ठीक है। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, भक्ति का अर्थ जो है ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको जानकारी पूरा हो सके, ठीक है। तो देखो, भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर की आराधना करना ही भक्ति कहलाता है, समझ गए। अगर आप किसी भी ईश्वर की आराधना करते हो, पूजा करते हो, वही हमारा भक्ति है, ठीक है। मान लो इनको आप इनका पूजा करो, इनका करो, लेकिन जो भक्ति है ना उसको हम दो प्रकार से बांटते हैं। अब भक्ति के दो प्रकार कौन से हैं, मैंने आपको इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 7 टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, भक्ति का अर्थ क्या है। तो अब हम अपने चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। नंबर याद रखना, नंबर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको। दूसरा टॉपिक हमारा है भक्ति के प्रकार। अब बात करते हैं कि भक्ति के प्रकार कितने होते हैं। भक्ति तो आपने समझ लिया, ईश्वर की आराधना करना। अब ईश्वर की आराधना जो है आप दो प्रकार से कर सकते हो, या तो आप मूर्ति रूप में करोगे, या तो आप निराकार ईश्वर की आराधना करोगे जिसका कोई अस्तित्व ना हो, ठीक है। जैसे मान लो हमारा पहला प्रकार है सगुण भक्ति धारा, दूसरा हमारा है निर्गुण भक्ति धारा। तो ये जो दो दो धारे आपको दिख रहे हैं, यानी भक्ति धारा, एक हमारा भक्ति है दो प्रकार से। पहला है सगुण भक्ति धारा, ठीक है, दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा में क्या होता है ना, सगुण भक्ति धारा हमारा भक्ति करने का पहला प्रकार है। तो सगुण भक्ति धारा में ये होता है कि आप किसी भी ईश्वर की आराधना करोगे तो वो कुछ ना कुछ आप फोटो के रूप में करोगे, मूर्ति के रूप में करोगे, यानी जो ईश्वर है उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व आपको देखने को मिलेगा सगुण भक्ति धारा के अंदर। तो पहला हमारा प्रकार हो जाएगा इस तरह का, ठीक है। भक्ति का मतलब होता है आराधना करना ईश्वर की। अब ईश्वर की आराधना अगर आप फोटो के रूप में, मूर्ति के रूप में करते हो, तो ये हमारा पहला प्रकार हो जाता है भक्ति करने का, यानी आराधना करने का। अब दूसरा हमारा प्रकार है निर्गुण भक्ति धारा, यानी इसमें आप अल्लाह की आराधना करते हो। जो इस्लाम धर्म है उसमें अल्लाह की पूजा की जाती है। तो अल्लाह जो है उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व नहीं है, फोटो नहीं है, ठीक है, मूर्ति नहीं है, वो निराकार में आता है। यानी हम जो है निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं, अल्लाह। तो ये हमारा आ जाता है निर्गुण भक्ति धारा में, यानी ऐसे ईश्वर की आराधना करना जिनका कोई अस्तित्व ना हो, जिनका कोई फोटो ना हो, ठीक है, जिनका कोई मूर्ति ना हो, उनकी आराधना करना हमारा हो जाएगा यहाँ पर। अल्लाह उदाहरण ले सकते हो आप, वो निराकार है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की। तीसरा हमारा है सूफी का अर्थ क्या है। क्योंकि आपका जो चैप्टर है उसका नाम ही है भक्ति सूफी परंपरा, तो उसमें आप ये समझ लो कि भक्ति का अर्थ क्या है और सूफी का अर्थ क्या है। अगर आपको ये दोनों अर्थ समझ में आ जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल ईजी लगेगा। इन दोनों नामों के अंदर ही चैप्टर का अर्थ छुपा हुआ है। तो सूफी का अर्थ क्या होता है, तो देखो सूफी का अर्थ होता है, देखो सूफी जो आपको शब्द दिख रहा है ना, वो सूफ से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन, ठीक है। सूफी शब्द जो है वो सूफ से निकला है जिसका अर्थ ऊन होता है। यानी इसमें आप कह सकते हो, ऊन मतलब क्या होता है, धागा। यानी इसमें क्या होता है, जो इंसान होता है, जो मनुष्य होता है ना, वो ऊनी वस्त्र पहनता है ना। यानी वो एकदम कपड़ा जो है ना वो सादा पहनता है, जो ऊन का बना हो ऐसा। और वो कव्वाली गा के जो है ईश्वर की आराधना करता है। जैसे अल्लाह मान सकते हो आप, उनमें जब आराधना करते हैं तो एकदम मतलब फोटो होता ही नहीं है, उसमें मूर्ति होता ही नहीं है। इसमें क्या होता है सूफी में, और ध्यान रखना आप, सूफी का मतलब यहाँ इस्लाम धर्म से है। इस चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ
इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म को समझोगे, पूरा इतिहास समझोगे इसी का, ठीक है, पूरा हमारा इन दोनों के ऊपर ही घूमेगा। तो सूफी का अर्थ आप सीधा समझ लो कि ऐसे लोग जो सूफी वाला मतलब ऐसे ऊन पहन के, ऊन वाले वस्त्र पहन के, ठीक है, यानी ऐसे मनुष्य जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं और कव्वाली गाकर ईश्वर की आराधना करते हैं, उन्हीं को हम सूफी कहते हैं। समझ गए? जैसे आप मान लो ये लोग कर रहे हैं, ये मान लो कर रहे हैं, कपड़े देख लो आप, ऊन का बना हुआ है, ठीक है, इन्हीं को हम सूफी कहते हैं। जो आप आराधना कर रहे हैं ना व्यक्ति, इन व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? आप कहोगे सूफी कहते हैं। समझ गए? ये इस्लाम धर्म के प्रतीक हैं, और जो मैंने आपको पीछे बताया वो हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, ये दोनों देख लो। और ये जो है अल्लाह का प्रतीक है, यानी इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म को आप समझ रहे हो इसमें पूरा का पूरा। तो भक्ति के प्रकार हो गए हमारे, सूफी का अर्थ हो गया हमारा। अब हम चलते हैं आगे। देखो आप जब भी इसमें पढ़ो तो आप, हम आगे एक टॉपिक हमारा है पूजा प्रणाली का समन्वय। जो ये आपका टॉपिक है ये आपको आपके पेज नंबर 141 पे मिलेगा, ठीक है, 141 पे आप देख सकते हो, या फिर उसके उसके आगे पीछे भी मिल सकता है, ठीक है। तो 141 आप देखोगे तो वहाँ पे आपको टॉपिक मिलेगा पूजा प्रणाली का समन्वय। तो इसको समझते हैं कि आखिर ये पूजा प्रणाली का समन्वय क्या है। देखो आप यही समझ लो, पूजा मतलब क्या होता है? ईश्वर की आराधना करना। प्रणाली मतलब होता है तरीका, और समन्वय मतलब होता है बैलेंस, यानी पूजा करने का एक तरीका जिसके अंदर बैलेंस, ये इसका अर्थ हो जाता है टॉपिक का। अब हम समझते हैं इसके अंदर के चीजों को विस्तार से। तो बात करते हैं पूजा प्रणाली का समन्वय। तो 8वीं शताब्दी में क्या हुआ कि पूजा प्रणाली के दो प्रक्रिया कार्यरत थे, यानी ईश्वर की आराधना करने का दो तरीका, दो बैलेंस हमारे पास था, ठीक है। तो पहला तुम्हारा था पौराणिक जो ग्रंथ है उसके माध्यम से ब्राह्मणी विचारधारा का प्रचार करना। दूसरा हमारा था 8वीं शताब्दी में स्त्रियों तथा जो शूद्र थे, शूद्र आप समझते होंगे, तीनों वर्णों की जो सेवा करता था, तो शूद्र की जो आस्था थे, उनका मतलब उनकी जो आस्थाओं की ब्राह्मणों द्वारा मंजूरी देना। यानी क्या हुआ कि 8वीं शताब्दी में जो ब्राह्मण थे उन्होंने शूद्रों और स्त्रियों की जो आस्था है उनको ब्राह्मण ने मंजूरी दे दी कि भाई आप भी पूजा कर सकते हो, आप भी भक्ति मतलब ईश्वर की आराधना कर सकते हो, ठीक है। तो पहला हमारा हो जाता है ग्रंथ, दूसरा हो जाता है हमारा ब्राह्मण। ये दो तरीके थे जो जिससे हम जो है पूजा प्रणाली में कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित कर सकते हैं। अब जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ो पूजा प्रणाली वाला, तो इसमें आप एक विद्वान का नाम लोगे, ठीक है, जो एक समाजशास्त्री थे जिनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। ये इनका नाम था, ये फोटो देख सकते हो आप। तो ये समाजशास्त्री थे, और जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ो पूजा प्रणाली समन्वय, तो आप इनका जो नाम है और इनका जो विचार है इनको भी आप समझो। तो देखो ये जो हमारे व्यक्ति हैं बहुत ही विद्वान हैं, समाजशास्त्री हैं, इनका फोटो आप देख सकते हो, ये हैं जो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूजा करने का दो तरीका बता दिया या फिर दो चीजें बता दी। पहला हमारा था महान परंपरा, दूसरा था हमारा लघु परंपरा। यानी जो हमारे समाजशास्त्री हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, इन्होंने दो तरीका बताया, पहला बताया महान परंपरा, दूसरा बताया लघु परंपरा। तो महान परंपरा में क्या होता था ना, यही समझ लो आप कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, जैसे राजा थे, महाराजा थे, ये जो है भगवान की ईश्वर की आराधना कर सकते थे। और लघु परंपरा में ये था कि जो किसान थे, शिल्पकार थे, जो मजदूर थे, ठीक है, जो शूद्र थे या जो भी कमजोर वर्ग के थे, वो इसके अंदर पूजा करते थे, ठीक है। तो इसमें समझो यानी ये पूजा पाठ करने की ऐसी परंपरा थी जो उच्च वर्ग के लोग अपनाते थे, और ये पूजा करने की ऐसी परंपरा थी जिसको निचले वर्ग के लोग अपनाते थे, किसान शिल्पकार आप मान सकते हो। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म। देखो हिंदू धर्म जो है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, पूरा नोट्स बनाते हो चलो, आपको फायदा होगा। तो हिंदू धर्म को समझते हैं कि इसका इतिहास क्या है, कैसे शुरू हुआ, ये इसको समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो देखो हिंदू धर्म जो है इसमें इन सब ईश्वर की आराधना होती है, इनको आप मान सकते हो बिल्कुल, इनकी आराधना होती है हिंदू धर्म के अंदर, ठीक है। इस्लाम धर्म मैंने आपको बता दिया, उसमें अल्लाह की आराधना होती है, जो निराकार ईश्वर के अंदर आते हैं, निर्गुण भक्ति धारा में वो आते हैं। तो ये जो है हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख देवता हैं जिनकी आराधना की जाती है हिंदू धर्म के अंदर। तो 8वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ कि जो हिंदू धर्म है इसमें सभी देवी देवता को अलग अलग नाम से जाना जाने लगा, ऐसे इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार पता होगा आपको, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनेकों इतिहास को समझे, जाने, उसके बारे में जानकारी एकत्र करे, पूरी जांच पड़ताल कर दे, उन्हीं को तो इतिहासकार कहते हैं।
तो इतिहासकार ने बहुत खोजा देखा, तो उनको पता चला कि जो 8वीं शताब्दी है, इसमें हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ये कहा जाता है इतिहासकार के अकॉर्डिंग। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ोगे, इतिहास को पढ़ोगे, तो उसमें जो भी चीज़ लिखा हो उसको आप आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि उसमें कोई चीज़ जो है वो गलत भी लिखा रहता है, और कहीं भी आपको एक शब्द मिल जाएगा संभवतः, तो उसका मतलब है कि आगे जो भी बातें होंगी वो कहीं ना कहीं एक संभावना है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। तो हिस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसा चीज़ हो जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा मत करना, उसके गहराइयों के अंदर जाना। तो बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में ऐसे ही हुआ, जो देवी देवता थे उनको अलग अलग नाम से जाना जाने लगा। ये फोटो आप देख सकते हो। तो उड़ीसा में 8वीं शताब्दी में जगन्नाथ देवता की आराधना शुरू हो गई। ठीक है, जिन्हें हम पूरे विश्व का स्वामी कहते हैं। इनको विष्णु का रूप माना जाता है पूरा का पूरा। और इसी समय जो है देवी संप्रदाय का भी उदय हुआ। अब देवी संप्रदाय एक बड़ा सा टॉपिक है, मैं आपको आगे बताता हूँ बिल्कुल विस्तार से। अब हम बात करते हैं देवी संप्रदाय। तो देवी संप्रदाय क्या है? देवी संप्रदाय यानी जो देवी है, ठीक है, तो उनको समझते हैं। तो इसमें बात करते हैं कि जो देवी संप्रदाय है वो क्या है। तो इसका अर्थ समझो। तो देवी संप्रदाय आराधना, जो देवी संप्रदाय है इसमें देवी को मतलब देवी का आराधना होता है। कोई भी ऐसा चीज है, जो भी ऐसा पत्थर देख रहे हो आप, इनको देवी माना गया है, इनकी आराधना हो रही है, इनका पूजा हो रहा है। ठीक है, तो देवी की आराधना देवी संपदा कहलाता है। ये आप कह सकते हो, कोई भी देवी है उसकी हम आराधना करते हैं, उसी को हम कहते हैं देवी संपदा। ठीक है, आप अपने पेज नंबर 144 पे 41 पे आ सकते हो। और वैसे आपके में तो कम होगा ही पेज। ठीक है, आपके 2-4 पेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, उस पर आ सकते हो आप। तो देखो, इस संप्रदाय में देवियों की आराधना सिंदूर से पोते, क्या कहा मैंने, सिंदूर से पोते हुए एक पत्थर है उनके रूप में किया जाता है। अब ये पत्थर देख सकते हो, ये व्यक्ति इसकी आराधना कर रहा है, तो इसमें जो है सिंदूर से पोता हुआ है। ये देख रहे हो, उस साइड देखोगे तो आपको दिखेगा, यहाँ नहीं है। तो क्या होता है, क्योंकि इनको किसी देवता की पत्नी के रूप में माना जाता है। ठीक है, ज्यादातर देवियों की जो देवियों को किसी मुख्य देवता की पत्नी के रूप में दर्शाया जाता है। कोई भी ऐसी देवी है उनको। ज्यादातर देवियों की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, तांत्रिक नाम से जाना जाता है किसी भी ऐसे पद्धति को। तांत्रिक पूजा पद्धति जो है वो भारत में बहुत ही प्रचलित था 8वीं शताब्दी के अंदर। इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। ठीक है, सबको समान अवसर मिलता था इसमें, ये आप कह सकते हो। तो ये हमारा 7वां टॉपिक था, यहाँ तक हमने समझ लिया। टोटल हमारे 37 टॉपिक हैं इसके अंदर, जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और इस तीनों बुक के आप तीनों बुक निकाल लो, इतिहास का सबसे बड़ा चैप्टर हमारा यही है। हड़प्पा सभ्यता जैसा 2 चैप्टर आप मिला लोगे, जितना बड़ा चैप्टर हमारा होगा उतना ही बड़ा चैप्टर हमारा ये है, भक्ति सूफी परंपरा। इसको आप बिल्कुल आसान से समझना। और बच्चों को समझ नहीं आता ये भक्ति सूफी परंपरा वाला चैप्टर जो है, ये आपको समझ नहीं आएगा, ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता। और जो आपका 7वां चैप्टर है वो भी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ये 2 चैप्टर आपको समझने के लिए बिल्कुल विस्तार से जाना पड़ेगा, हर चीज़ देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपने सब्सक्राइब नहीं करा, आप कर सकते हो। और 1 लाइक तो बनता है, आप कर सकते हो। ठीक है, वीडियो आप शेयर जरूर करें। अगर आप शेयर नहीं करते हो तो आपका भी बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, आप शेयर करोगे तो आपका ही फायदा है और हमारा भी फायदा है। तो आप शेयर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो बहुत नुकसान होगा। और आप कमेंट करके बताना कि आपको इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है, मैंने आपको बेसिक बताया है, थोड़ी बहुत जानकारी दी है। और आगे ध्यान रखना आप, हमारा जो तीसरा पार्ट आएगा, तीसरा वो थोड़ा लंबा हो सकता है, वो बहुत ही बड़ा है। और जो 5वां हमारा पार्ट आएगा ये बड़ा हो सकता है। 2 पार्टों को आप बिल्कुल ध्यान से देखना। और जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा वो तो ईजी होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। लेकिन जो 2 पार्ट हमारे आएंगे, तीसरा और 5वां, ये बहुत ही बड़ा पार्ट होगा। हमारा चैप्टर बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। तो मिलते हैं अगर मैं अगले वीडियो में, यानी